एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दिखाना है निम्नलिखित में कौन सा फलन अंतराल 0 to π/2 में निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें 4 पार्ट दिए गए हैं A B C D। तो इसमें ए पार्ट में cos x, cos 2x, cos 3x एंड tan x। तो हमें देखना है कि यहाँ कौन कौन से फलन या फंक्शन निरंतर ह्रासमान हैं। तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे पहले पार्ट ए का। तो ए में दिया है हमें, यहाँ फलन जो दिया है इसको मान लेते हैं f(x) और लिखेंगे इक्वल टू cos x। अब cos x है या कोई दूसरा फंक्शन है, इसको करते हैं हम डिफ्रेंशिएट। तो इसका अपकलन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसको विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा f(x) और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x। ओके, और अंतराल कितना है, अंतराल है 0 to π/2। ओके, तो ये जब 0 to π/2 में देखेंगे हम, ठीक है, ये 0 to π/2 किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2। तो यहाँ देखिए साइन है ये, तो साइन क्या होता है फर्स्ट में तो सभी प्लस होते हैं। तो बात कर लेते हैं f(x) की। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 0 से π/2 के बीच में, जैसे 30 डिग्री रखूँगा या 45 डिग्री रखूँगा या 60, तो क्या मिलेंगी मुझे वैल्यूज, यहाँ पर प्लस मिलेंगी। लेकिन प्लस से पहले लगा हुआ है माइनस, तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर। जैसे मैं रख दूँ √3/2 या कुछ भी, और माइनस साइन लगा हुआ, तो ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर f(x) कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेसर देन 0। तो फलन क्या कहलाएगा, निरंतर। अतः फलन निरंतर क्या होगा, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान होगा। ओके, तो यहाँ पर अब ले लेते हैं पार्ट बी। और बी में क्या है, देखिए बी में है cos 2x। तो f(x) लेंगे यहाँ पर cos 2x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या होगा, f(x) हमें मिलेगा sin 2x, और फिर 2 और आएगा, यहाँ लगा देंगे विद माइनस साइन, तो -2 sin x हो जाएगा। अब बात वही है यहाँ पर भी, क्या इंटरवल मतलब अंतराल है यहाँ पर 0 to π/2। जब 0 to π/2 यहाँ पर अंतराल है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए यहाँ पर अंतराल है 0 to π/2। अब अगर बात करें x बिलोंग्स टू 0 to π/2, देन बात है 2x की। तो 2x बिलोंग्स किससे करेगा, 0 to π। ओके, तो मतलब ये हुआ पाई कहाँ पर है, पाई यहाँ पर है। तो 0 से π तक, मतलब ये हुआ कि f(x) की बात कर लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज देखेंगे साइन की, तो दोनों आएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो होगा पॉजिटिव और बाहर है -2, तो ओवरऑल वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव। समझ लीजिए 0 to π/2 है x के लिए, बट 2x के लिए ये लिमिट हो जाएगी अंतराल की 0 से π। तो 0 से π अंतराल में कवर्ड होंगे हमारे 2 क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में भी साइन प्लस होता है और सेकंड में भी प्लस होता है, बट इसके पहले नेगेटिव साइन होने की वजह से ये सारी वैल्यू मिलेगी हमें नेगेटिव। तो फलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फलन, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान।
ओके, लिख देंगे अतः फलन निरंतर ह्रासमान है। अब ले लेते हैं पार्ट 3। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 3 f(x) क्या है, f(x) है cos 3x। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा f'(x), यह आ जाएगा -3 sin 3x। ओके, अंतराल कितना है, अंतराल हमारे पास है 0 to π/2। तो यहाँ पर देखेंगे यदि x बिलोंग्स टू 0 to π/2 तब क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास है 3x, तो 3x बिलोंग्स करेगा 0 to 3π/2। ओके, अच्छा अब देख लीजिए, अंतराल को समझिए, 0 π/2 पाई एंड 3π/2। अब ये है हमारे पास साइन, तो साइन यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, बट यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस रहेगा। तो बात कर लेते हैं अंतराल इसमें, ये है 0 to π। 0 to π में f'(x) कैसा रहेगा, ये वैल्यू हमारी है प्लस, शुरू में तो है -3, यहाँ पर है पॉजिटिव, तो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। फलन हो जाएगा हमारा निरंतर ह्रासमान। ओके, और फिर बात कर लें अंतराल, देखिए ये अंतराल लिख देते हैं पूरा। अब लिख लेते हैं अंतराल कितना, पाई से 3π/2। ओके, यहाँ देखिए तो f'(x) कितना, -3 शुरू में है, और यहाँ इसकी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, तो ओवरऑल हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, अतः फलन क्या होगा बताइए, निरंतर वर्धमान है। देखिए इस अंतराल में ह्रासमान है और इसमें वर्धमान है, तो हम लिखेंगे अतः फलन न तो ह्रासमान है और न ही वर्धमान है। अब ले लेते हैं पार्ट डी पार्ट देखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास फंक्शन tan x। ओके, इसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f'(x) हमें मिलेगा sec² x। तो देखिए इंटरवल कितना है, अंतराल हमारे पास है 0 to π/2। क्वाड्रेंट का कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, बट इसकी वैल्यू कैसी भी हो, ये वैसे तो पॉजिटिव रहेगी सेक की, लेकिन इसके बाद भी ये स्क्वायर है और ये 0 to π/2 अंतराल है, तो कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो वैल्यू रहेगी हमारी पॉजिटिव। तो फलन कैसा आएगा, फलन निरंतर वर्धमान है। तो इससे हम कह सकते हैं, तो हमें विकल्प में पूछा गया था कि कौन कौन से विकल्प में फलन निरंतर ह्रासमान है, तो लिखेंगे अतः ए, देखिए यहाँ पर, यहाँ था ह्रासमान और बी में
अतः ए तथा बी में फलन निरंतर ह्रासमान है। अतः ए और बी पार्ट में फलन निरंतर ह्रासमान है। देखिए ये ह्रासमान है ए में और बी में भी ह्रासमान है। सी में ना तो ह्रासमान है और न ही वर्धमान है। देखिए ओके, और डी पार्ट में वर्धमान है। तो केवल ह्रासमान जो है किस में है, ए एंड बी पार्ट में निरंतर ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फलन है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। तो हमें दिखाना है कि ये जो फलन हमें गिवन है किस पार्ट में निरंतर ह्रासमान है। तो देख लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर पहले पार्ट ए, सॉल्यूशन ए पार्ट लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, ये 100 पावर जो है ये शुरू में आएगी और 1 पावर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ये बनेगी 99 और साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स एंड दिस 0, 1 का हो जाएगा 0, ये लिखेंगे नहीं। तो अब अंतराल कितना हमारे पास है पार्ट में, अंतराल है हमारे पास 0 to 1। ओके, तो एफ डैश एक्स देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये 1 जब यहाँ पर पुट करेंगे, 0 से 1 के बीच में 0 है और ये 1 है, इसके बीच की जो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यूज हमें पावर 99 है और शुरू में मल्टीप्लाई भी 100 से है तो पॉजिटिव मिलेगी एंड दिस वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो फंक्शन हो जाएगा हमारा ओवरऑल पॉजिटिव। तो एफ डैश लिखेंगे हम पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्धमान, फलन कहलाएगा वर्धमान। बी पार्ट में बात कर लें अगर, देखिए एफ डैश एक्स, देखिए ये अंतराल है, एफ डैश एक्स तो हमने यहाँ पर निकाल ही लिया, बस केवल अंतराल देखेंगे। अंतराल हमारे पास है π/2 से पाई, तो π/2 ये और पाई यहाँ पर। तो बात करते हैं एफ डैश एक्स की। यहाँ पर एफ डैश एक्स हमारे पास है 100 एक्स रेज पावर 99 प्लस कोस एक्स। अब देखिए ये 100 है और यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, बट दिस इज़ ग्रेटर, ये क्या है इससे बड़ी है। तो यहाँ पर अगर बात करें नेगेटिव की तो ये लेसर है, इससे छोटी है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद में क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कोस एक्स की नेगेटिव वैल्यू 100 एक्स रेज पावर 99 से कम है ये वैल्यू, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ओके, अब देख लेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में अंतराल कितना है हमारे पास, सी पार्ट में अंतराल है 0 से π/2। तो देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास वही है 100 एक्स रेज पावर 99 प्लस कोस एक्स, ये कहलाता है 0 से π/2 में कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट में, तो ये पॉजिटिव आएगी और ये भी पॉजिटिव ही रहेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलेगी, तो फलन हो जाएगा वर्धमान। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्या है, देखिए यहाँ वर्धमान है, यहाँ भी वर्धमान है और यहाँ भी वर्धमान है, लेकिन हमसे पूछा गया था फलन कहाँ पर निरंतर ह्रासमान है। तो अतः क्या हुआ, अतः विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। क्यों सही है, क्योंकि
इनमें से कोई भी आंसर वर्धमान है, इसमें से कोई भी आंसर ह्रासमान नहीं है, सभी वर्धमान है, इसलिए विकल्प डी सही है।